नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो अभी तक आपने इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा और फिर आपने वैदिक सभ्यता को पढ़ा। वैदिक सभ्यता में आपने ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दो सभ्यताओं को पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। इसके बाद आपका पढ़ेंगे जैन धर्म। बीच में महाजनपद एक टॉपिक है, उसको मैं प्रश्नों से करा दूंगा। वो ज़्यादा आपका पूछा नहीं जाता, एक दो प्रश्न बनता है उससे, मैं उसे प्रश्नों से करा दूंगा महाजनपद का जो समय है। और आप बाकी सब इसी तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी ही मैं आपकी टॉपिक वाइज हिस्ट्री को समाप्त कर दूंगा। तो मुख्य शिक्षिका की परीक्षा, यूपी पीटी की परीक्षा एवं वे सभी परीक्षाएं जहां पर हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सब के लिए ये बौद्ध धर्म टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये आपकी हिस्ट्री की चौथी क्लास है, तो आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपने बहुत अच्छे से देखा और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया है। वैदिक सभ्यता कल आप लोग नहीं ज़्यादा लोग देखे, हो सकता है कल रक्षाबंधन की वजह से, लेकिन आप लगातार वीडियोज़ को देखिए और पढ़िए। ये लास्ट में इसके MCQ भी हैं। और आज का टॉपिक आपका सरल है। वैदिक सभ्यता थोड़ा कठिन था, लेकिन बौद्ध धर्म जो आपका सरल है और छोटा टॉपिक है। तो छोटे छोटे टॉपिक करके सारा चैप्टर्स को आप समाप्त कर देंगे और एक अच्छा अध्ययन आपका होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं जो प्रश्न पूछूं आपसे उनके उत्तर भी दिया करिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको लिंक और करंट के टॉपिक मिलते रहेंगे। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी और पढ़ाई अच्छे से हो सके। पूरा टॉपिक ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। बौद्ध धर्म से एक प्रश्न आता ही है, तो अच्छे से इसको पढ़िए, आपका एक नंबर तैयार हो सकता है 10-15 मिनट में। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारा चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 300 रुपये है। ये 300 रुपये फीस खाली तभी तक है जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता। जैसे ही आपका सिलेबस आ जाएगा, इसकी फीस 400 से 500 रुपये कर दी जाएगी। 100 रुपये तो पढ़ना गारंटी है, हो सकता है इसकी फीस 500 रुपये ही कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए महत्वपूर्ण PDF बनाने में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने में। सारी PDF आपको मिलेंगी यहाँ पर, आपको 400 से 500 PDF मात्र 300 रुपये में मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आपका सिलेबस आ जाएगा तो पेपर से 50-60 दिन पहले 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे और उनके सोल्यूशन भी बताए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके पेपर कैसा आएगा और आपकी तैयारी कैसी है। हर समय आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा और नौकरी की गारंटी दिलाने वाली तैयारी आपको कराई जाएगी। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। QRC हेल्प सर्च करना होगा आपको टेलीग्राम पर, या इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या कमेंट बॉक्स में आप मांगेंगे तो भी वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आपको अपनी गरिमा बढ़ानी है, अपना सम्मान बढ़ाना है अपने परिवार में, अपने समाज में, तो आपको मुख्य सेविका गरिमा बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मात्र 300 रुपये में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपको डेली PDF मिलेंगे यहाँ पर और संपूर्ण नोट्स, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी मुख्य सेविका भर्ती की। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं मात्र 300 रुपये में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म, पहले आप गौतम बुद्ध की फोटो देख लीजिए। ये है हमारे गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। तो इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है। तो गौतम बुद्ध बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु के शाक्य वंशीय क्षत्रिय राज परिवार में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में स्थित है, जो वहां पर 563 ईसा पूर्व शाक्य वंशीय क्षत्रिय राज के यहाँ पर हुआ था। इनका नाम क्या है? गौतम बुद्ध। बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो इतने सब 4 लाइनों में आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्या? बचपन का क्या नाम था गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ।
कहाँ पर हुआ? नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, आपको ऐसे याद रखना। शाक्य वंश में हुआ। किसमें हुआ? शाक्य वंश में। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से हुआ। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज पर निकल पड़े। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने एक रात गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? बुद्ध ने जब गृह त्याग किया उस घटना को महाविनिष्क्रमण किया गया। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। अगला है आपका पॉइंट, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। तो क्या हुआ कि बोध गया में निरंजना नदी, ये निरंजना नदी से कई बार प्रश्न आया है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों की तपस्या के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वे बुद्ध कहलाए। अगला है पॉइंट, वाराणसी के समीप सारनाथ में उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो वाराणसी में, सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रथम उपदेश कब दिया, कहाँ पर दिया गौतम बुद्ध ने? तो सारनाथ में दिया। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रथम उपदेश दिया उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ। तो गौतम बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो घर से निकले तो क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। पहला उपदेश दिया तो क्या कहा गया? पहला उपदेश दिया तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, प्रवर्तन। और जब मृत्यु की हुई या देह त्यागी तो महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक है, 563 ईसा पूर्व इनकी जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि सुअर का मांस खाकर इनकी मृत्यु हुई। और कितना सही है कितना गलत वो मुझे नहीं पता, पर ऐसा कहा जाता है कि सुअर की मांस खा के इनकी मृत्यु हो गई थी। इसका विवरण भी किताबों में दिया हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए गौतम बुद्ध ने? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के दौरान सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल कपिलवस्तु में हुआ। ठीक है, तो इनको अब शॉर्ट फॉर्म में आप देख लेते हैं पॉइंट में, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए पूरा गौतम बुद्ध का जीवन। तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु है। ठीक है, पिता शुद्धोदन, पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। माता का नाम क्या था? माया देवी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, क्योंकि माता इनकी माया देवी का बचपन में ही निधन हो गया था। गोत्र क्या है? शाक्यगण, शाक्यगण इनका गोत्र था। फिर से एक बार देखिए, जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु, पिता शुद्धोदन, माता माया देवी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, और गोत्र क्या था? शाक्यगण था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में।
मुझे लगता है आपको ये सब याद हो गया होगा। अब बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक निर्धारित किए गए हैं, उनको आप समझ लीजिए कि जन्म इनका जब हुआ तो उसे कमल और सांड से प्रतीक किया गया। जो बुद्ध का जन्म हुआ उसको कमल और सांड से प्रतीक माना गया। गृह त्याग की घटना को घोड़ा का प्रतीक से जोड़ा गया। गृह त्याग की घटना को घोड़ा को प्रतीक से जोड़ा गया। और ज्ञान को पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, जिस पीपल के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। निर्वाण पद चिन्ह, जो इन्होंने निर्वाण हुआ तो उसे पद चिन्ह कहा गया। और मृत्यु को स्तूप से जोड़ा गया। मृत्यु को स्तूप से जोड़ा गया। तो क्या क्या है बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, बौद्ध जीवन के प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह जन्म कमल और सांड, गृह त्याग आपका घोड़ा से, और ज्ञान आपका पीपल से, निर्वाण पद चिन्ह से, और मृत्यु स्तूप से। तो आपको ये याद हो गए होंगे, बिल्कुल कंठस्थ क्लियर है आपको। अब बौद्ध संगीतियां हुई, जब बौद्ध धर्म बढ़ा तो उसकी सभाएं आयोजित की गई जिन्हें संगीतियां कहा गया। तो प्रथम संगीति जब बौद्ध धर्म इनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की तब हुई। 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। तब अध्यक्ष इसका बना महाकश्यप और शासन था तब अजातशत्रु का। राजा कौन था? अजातशत्रु। तो अक्सर पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। कौन से स्थान पर हुई? तो राजगृह में हुई। तब राजा कौन सा था? अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, ठीक 100 साल बाद, और वैशाली में हुई। सभा कामी इसका अध्यक्ष था और कालाशोक तब राजा था। अगली जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई वो 255 ईसा पूर्व हुई। तो ये पाटलिपुत्र में लगभग 80 साल बाद हुई। तो ये पाटलिपुत्र में था। और मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और राजा तब अशोक था। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 255 ईसा पूर्व हुई। तब पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई। मोगली पुत्र तिस जो था वो इसका अध्यक्ष था और अशोक राजा था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये प्रथम शताब्दी में हुई, 1 ईस्वी। जो प्रथम शताब्दी है 1 ईस्वी को हुई। कुंडलवन में हुई। कुंडलवन में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क तब राजा था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति और पहली बौद्ध संगीति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीति भी आपके लिए महत्वपूर्ण। चारों को आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पिछली बार पीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप का अध्यक्ष था और राजा कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी और सभा कामी इसका अध्यक्ष था, राजा कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी 255 ईसा पूर्व हुई पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र तिस इसका अध्यक्ष था और अशोक राजा था। तो अक्सर पूछा गया है प्रश्न कि मोगली पुत्र तिस कौन सी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था? तो तृतीय का था। कब हुई? 255 में। राजा कौन था तब? अशोक था। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। ऐसे ही चतुर्थ को पढ़िए। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क राजा थे तब हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। कौन कौन भागों में बट गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अक्सर प्रश्न यहां से भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म के 3 रत्न। तो बुद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध धर्म है उसके 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। फिर बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग भी हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। 8 मार्ग हैं। इनको बौद्ध जी ने बताया था।
बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा कौन कौन से थे तब? बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, प्रसेनजीत ने अपनाया था, उदयन ने अपनाया था, सम्राट अशोक ने और कनिष्क ने अपनाया था। तो कौन कौन से राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया था? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, सम्राट अशोक और कनिष्क। और राजा हर्षवर्धन ने भी अपनाया था अंतिम समय में। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? त्रिपिटक से। इस कौन कौन से त्रिपिटक? विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान माने कि बृहद ज्ञान यानी कि विशाल ज्ञान त्रिपिटकों से प्राप्त होता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक की भाषा पाली है। गौतम बुद्ध का जन्म। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपने पूरा गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, जो भी महत्वपूर्ण था वो आपको मैंने पढ़ा दिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। कुछ नई जानकारियां भी होंगी प्रश्नों के बीच में, तो ध्यान से इन प्रश्नों को भी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आज का आपका जो प्रश्न है वो आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय जो पंचायत दिवस है वो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म ... में हुआ था एवं लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बताइए। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। और तो गौतम बुद्ध का जन्म आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। मैंने आपको बताया लुम्बिनी में हुआ। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। आपका प्रश्न नंबर 2 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। और जब गृह त्याग किया था तो उसकी घटना को क्या किया? महाभीष निष्क्रमण कहा गया। और जब पहला उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो मृत्यु कहां पर हुई? तो मृत्यु तो इनकी कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको सिर्फ कुशीनगर उत्तर प्रदेश याद रखना है। मल्ल गणराज्य तो ज्यादातर नहीं पूछता है, अगर पूछ लिया है तब भी आपको ध्यान रहना चाहिए। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। कहां पर हुई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? बताइए। सारनाथ में या बोध गया में या प्रयाग में या पाटलिपुत्र में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरे का बी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभीष निष्क्रमण कहा गया। ये मैं दोबारा चाहता तो ना लिखता, लेकिन मैंने लिखा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए इसी क्लास में। इसीलिए तो हमारे चैनल का नाम है क्विक रिवीजन क्लासेस। आपकी पूरी क्लास भी होगी और क्लास में ही आपका रिवीजन भी होगा, जिससे आपको बार बार समझने की, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप यही वीडियो 2 बार भी देख लेंगे ना, तो आप ये जीवन भर नहीं भूलेंगे कि महात्मा बुद्ध के बारे में कोई जानकारी क्या है और आपके पेपर में इनसे क्या आ सकता है। तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया उस घटना को जब इन्होंने गृह त्याग किया। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी, आधुनिक फाल्गु, आज के समय से फाल्गु नदी कहते हैं, के तट पर बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के नीचे समाधि लगाई थी और वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति संबोधि जिसे कहा गया। बाद में गौतम बुद्ध तथागत एवं शाक्य मुनि के नाम से जाने गए। इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा गया और शाक्य मुनि भी कहा गया। कब? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, 8वें दिन। निरंजना नदी फाल्गुनी तट, ठीक है, आधुनिक फाल्गु नदी कहा जाता है। वैसे पहले इसका नाम निरंजना था। बोध गया बिहार में है। तो जातक पवित्र ग्रंथ हैं, बताइए किस धर्म के जातक पवित्र ग्रंथ हैं? वैष्णवों के हैं, जैनियों के हैं, बौद्धों के हैं या शैवों के हैं? बताइए। वैष्णवों के, जैनियों के, बौद्धों के या शैवों के?
जातक पवित्र ग्रंथ किसके हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथे का सी, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं जातक। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जातक कई बार प्रश्न पूछा गया है जातक से। तो जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। तो बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध की इन्हीं पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है। तो जातक कथाएं कहे आपसे या जातक ग्रंथ कहे, तो इनमें क्या वर्णित है? बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं वर्णित हैं जातक कथाओं में। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? क्या संस्कृत की गई थी, क्या प्राकृत की गई थी, क्या पाली की गई थी, क्या हिंदी की गई थी? बताइए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवें का सी, पाली प्रयोग की गई थी। क्या? पाली की गई थी। संस्कृत का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जो आपकी वैदिक संस्कृत थी उसके द्वारा संस्कृत का प्रयोग किया गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। तो प्राकृत भाषा जैन धर्म की है, जिसे मैं आपको कल के वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज आपने बौद्ध धर्म को पढ़ा है अच्छे से, और कल मैं आपको जैन धर्म को पढ़ाऊंगा। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? बताइए, बुद्ध चरित है या सुत्त पिटक है या अध्यम्म पिटक है या विनय पिटक है? बताइए, कौन से ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों को लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छठे का बी, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सुत्त पिटक में बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं, इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय हैं। कौन कौन से निकाय हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। किसमें है? सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में बिच्छू और बिछुड़ियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। तो विनय पिटक में बिच्छू और बिछुड़ियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध धार्मिक सिद्धांत है, जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है बौद्ध धर्म की, वो किसमें वर्णित है? अभिधम्म पिटक में वर्णित है। और बुद्ध के उपदेश कौन से में वर्णित है? सुत्त पिटक में। और विनय पिटक में बिच्छू और बिछुड़ियों संघ की दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। आपका अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? बताइए, अभी मैंने आपको कराया है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो सातवें का आपका सही है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो बौद्ध धर्म का चतुर्थ तथा अंतिम संगीति थी, यह कुषाण शासक कनिष्क के शासन राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। जो अश्वघोष थे इसके उपाध्यक्ष बने थे और अध्यक्ष बने थे वसुमित्र। ठीक है। और यहाँ पर आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला प्रश्न है आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताइए, उपाली है, आनंद है, मैखली गोसाल है या रापुलो भद्र है? बताइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। इनका मत नियतिवाद का कहा जाता है। तो बुद्ध के जन्म से पहले एक संप्रदाय और था जिसे आजीवक संप्रदाय कहा जाता था, उसके संस्थापक मखली गोसाल थे। तो इस तरह आपने पूरा बौद्ध धर्म पढ़ लिया है और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और आपको
राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और आपको एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएं और आपका पूरा वर्ष अच्छे से कटे। इसके अलावा आप मुख्य सेविका और यूपी SSSC PT के लिए जो डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनके वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनका जो दोपहर के बाद अपलोड किए जाते हैं शाम को करीब 4 बजे। एक दिन हिंदी का होता है और एक दिन GS का। वो डेली वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो आप भी देखा करिए। हजारों लोग उनको भी देखते हैं, तो उनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, आप भी उन्हें देखा करिए, बिल्कुल छोड़ा ना करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।